हे गाइस व्हाट्स अप। मेरा नाम है मयंक राज और आप देख रहे हैं बेसिक से मैथ्स यूट्यूब चैनल। हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। क्लास कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत सी आइडेंटिटीज लिखवाई थी ट्रिग्नोमेट्री की, जिसके बेसिस पे हमने डिफरेंशिएशन किया था। उसी में ही मैंने आपको कुछ टॉपिक बताए थे, कुछ पॉइंट्स बताए थे, जहां पर मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स साइन थीटा जो है वो थीटा हो जाता है। ठीक है, अब ये चारों के चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनवर्स के। इसमें यहाँ पर बताया गया है कि साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा कब आएगा। ठीक है, पहली क्लास में तो हमने डायरेक्ट लिख दिया था, हमने एज्यूम कर लिया था कि ये जो थीटा है वो इसकी रेंज से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर हम लोग रेंज भी देखते हैं, तो साइन इनवर्स साइन थीटा जो है वो थीटा लिखा जा सकता है। ऐसा कब होगा? जब थीटा जो होगा वो -π/2 से और π/2 की रेंज में रहेगा। ये साइन इनवर्स की रेंज है। ठीक है, ये चैप्टर 2 में भी आप पढ़ेंगे और आपने पढ़ भी रखा होगा अगर आपने क्लास ले रखी है पहले तो। इसी तरीके से कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा जो है वो थीटा तब लिखा जाएगा जब आपका थीटा जो है वो 0 से लेके पाई के बीच में लाई करेगा। ठीक है, ये वैलिडेशन के टाइम पे काम आएगा। जब हम वैलिडेशन के क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता लग जाएगा कि थीटा किस तरीके से 0 से पाई के बीच में आ रहा है। ऐसे ही टेन थीटा और टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा जो है वो थीटा को हम कब लिख सकते हैं? ऐसा थीटा जो है यही वैल्यू यहाँ पर कैसे आ जाएगी? जब आपका थीटा जो है -π/2 से और π/2 के बीच में लाई करेगा। इसी तरीके से कॉस इनवर्स का दे रखा है, कॉसेक इनवर्स एक्स का दे रखा है आपको। कॉसेक इनवर्स एक्स कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या हुआ? थीटा हो जाएगा जब आपका थीटा जो है -π/2 से और π/2 की रेंज में रहेगा। ठीक है, कुछ लगभग इसी का मिलता जुलता है ये। इधर जो है वो लेस देन इक्वल टू का साइन आता है, यहाँ सिर्फ लेस देन का साइन आता है यहाँ पर। ठीक है, ये क्लोज इंटरवल होता है, ये ओपन इंटरवल रहेगा। ठीक है, ऐसे ही सेक इनवर्स सेक थीटा जो होता है, सेक खाली थीटा तब लिखते हैं हम लोग जब हमारे पास जो है 0 से लेकर के और पाई के बीच में थीटा लाया करता है। आप इन दोनों क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पर दो कंडीशन दे रखी है यहाँ पर कि थीटा जो है कॉसेक इनवर्स एक्स के केस में जो थीटा है वो क्या 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और जो आपका सेक के केस में क्या है, थीटा जो हमारा π/2 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से कॉट थीटा जो है कॉट इनवर्स कॉस थीटा इक्वल्स टू थीटा हम कब लिख सकते हैं? जब हमारा थीटा जो है 0 से पाई की रेंज में आए। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो साइन कॉस और टेन और कोसेक जो है वो -π/2 से π/2 की रेंज में करते हैं, लाई करते हैं उनका थीटा। और कॉस सेक और कॉट जो है वो 0 से पाई की रेंज में करते हैं। ठीक है, बस यहाँ जो है आपका क्लोज इंटरवल है, यहाँ ओपन इंटरवल है। ठीक है, और यहाँ पर एक पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी है कि π/2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बेसिस पे जो है हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और जो थीटा है वो इनकी रेंज में आता है नहीं आता, वैलिडेशन के थ्रू हम ये भी सीखेंगे। तो क्वेश्चंस करते हैं फिर और अच्छे समझ में आएगा। सो गाइस, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो हमें दे रखा है कि डिफरेंशिएट कॉस इनवर्स 1 - x² अपॉन में 1 - x² विद रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन में कोई गड़बड़ हो गई है, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। नीचे वाला प्लस है, ठीक है, नीचे प्लस है 1 - x² अपॉन में 1 + x²। आपको ये सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बताया था कि कॉस इनवर्स के अंदर जो फंक्शन दे रखा है हमें, जो इसका थीटा बेसिकली यहाँ दे रखा है, इसको हमें रिलेट करना पड़ेगा किसी फॉर्मूले से। तो 1 - x² और 1 + x² ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है ये देखेंगे। मैंने आपको लास्ट टाइम जो फॉर्मूले लगाए थे उनमें से चेक करेंगे हम लोग कौन सा होता है। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला हमें मिल रहा है। तो 1 - x² अपॉन में 1 + x² जो है ऐसा फॉर्मूला बनता है जब हम कॉस थीटा का फॉर्मूला देखते हैं टेन थीटा की फॉर्म में। वो होता है cos 2 थीटा इक्वल्स टू में 1 - tan² थीटा अपॉन में 1 + tan² थीटा। तो यहाँ पर हम लोगों को x को क्या ले लेना, खाली tan थीटा। ठीक है, एक बार हम लोग क्वेश्चन लिख लेंगे 1 cos इनवर्स x, ठीक है, 1 - x² अपॉन में 1 + x²। इस तरीके से लिख देंगे हम लोग। आप यहाँ पुट करेंगे के पुट x इक्वल्स टू में tan थीटा। ठीक है, और यहाँ से थीटा जो है tan इस तरफ चला जाएगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पुट कर देते हैं। अच्छा, इसको हम लोग y कंसिडर कर लेते हैं। तो y cos इनवर्स x और यहाँ आ जाएगा 1 - tan² थीटा अपॉन में 1 + tan² थीटा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो y इक्वल्स टू में cos इनवर्स 1 - tan² थीटा
और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और ये फॉर्मूला होता है किसका, cos 2 थीटा का। तो y इक्वल्स टू हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अभी मैंने आपको जो बताया था कि cos इनवर्स ऑफ cos थीटा जो है, थीटा कब बाहर आता है, जब आपका थीटा जो होता है वो उसकी रेंज से, किसकी, cos इनवर्स की रेंज से बिलोंग करे। उसकी क्या थी हमारी रेंज, 0 से लेके पाई तक। तो हम लोग ये अब यहाँ पर अभी वैलिडेशन के लिए कुछ दे नहीं रखा है। यहाँ देखिए cos इनवर्स cos 2 थीटा आ गया। अब cos 2 थीटा जो है वो cos इनवर्स x की रेंज से जो है लाई करेगा, तो हम लोग इसको जो है 2 थीटा लिख देंगे। ठीक है, और हम लोग कंसिडर कर लेंगे कि 2 थीटा जो है वो बिलोंग करता है कहां से कहां तक, आपका 0 से लेके पाई तक, जो कि किसकी रेंज होती है, cos इनवर्स x की। मैंने अभी आपको बताया था कि cos इनवर्स x में cos इनवर्स cos थीटा जो है वो थीटा ही बाहर आया था, जो वैल्यू थीटा की होती है वही बाहर आ जाती है। ऐसा तब होता है जो आपका थीटा है, जो यहाँ पर थीटा आया है cos के साथ, वो cos इनवर्स x की रेंज से जो है लाई करना चाहिए, उसकी रेंज में आना चाहिए। तो 2 थीटा जो है वो 0 टू पाई में जो है लाई कर रहा होगा, इसलिए ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग जो है थीटा की वैल्यू डाल देंगे। थीटा की वैल्यू कितनी, tan इनवर्स x। तो y इक्वल्स टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू में tan इनवर्स x। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो नाउ डिफरेंशिएट, अब हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं, तो dy बाय dx हो जाएगा अभी ये, और 2 तो बाहर था तो 2 इधर आ जाएगा, और dy dx ऑफ tan इनवर्स x हो जाएगा। तो 2 इंटू में tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई होकर के 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम लोग। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो है डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यहाँ पर भी हमें जो है इस जो एक्सप्रेशन को देखना पड़ेगा कि किस फॉर्मूले से ये हमारा बन रहा है। तो आपके पास जो है साइन थीटा का जो इन द फॉर्म ऑफ टेन थीटा है, वो फॉर्मूला हम लोग इसमें यूज करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या है, टेन थीटा जो है एक्स को कंसिडर कर लेंगे। तो पहले तो आप लिखेंगे कि लेट y इक्वल्स टू में साइन इनवर्स, जो आपको क्वेश्चन उसको इतना लिख लेंगे, अपॉन में 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप लेट कर लेंगे x इक्वल्स टू में टेन थीटा। देखिए, जितना प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी जा करके हमें पता लगेगा कि जो एक्सप्रेशन है वो किस फॉर्मूले से के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो है हमारी आएगी tan इनवर्स x, तभी जा करके आप उसको पुट कर पाएंगे जो फॉर्मूला यूज होना है, जो आइडेंटिटी यूज होनी है। तो अब हम लोग यूज लिखेंगे y इक्वल्स टू में साइन इनवर्स ऑफ 2 tan x या tan थीटा, जो थीटा लिया था हमने, अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये tan थीटा का फॉर्मूला होता है इन द फॉर्म ऑफ साइन, ये साइन थीटा का होता है y इक्वल्स टू में साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। ठीक है, साइन थीटा का होता है इन द फॉर्म ऑफ 2 थीटा। ठीक है, साइन थीटा का पहला फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा cos थीटा, और tan की फॉर्म में जो होता है दूसरा फॉर्मूला होता है वो होता है 2 tan थीटा अपन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पर ये आ जाएगा। अब y इक्वल्स टू, अब 2 थीटा जो है अगर साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग करता है तो ये 2 थीटा की फॉर्म में ही बाहर आ जाएगा। तो इसको हम 2 थीटा लिख देंगे यहाँ पर कि ये 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर हम कंडीशन भी दिखाएंगे कि 2 थीटा जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, साइन इनवर्स की रेंज से, जो कि कितनी थी, -π/2 से लेकर के और π/2 तक। ठीक है, बस फिर हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। अब तो डिफरेंशिएट जब इसको करेंगे तो y इक्वल्स टू जो होगा वो 2 थीटा हो जाएगा, और dy इक्वल्स टू में dx इक्वल्स टू में 2 इंटू थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे dy dx। थीटा हमारा क्या था, tan इनवर्स x, तो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम ही आंसर आ गया ये कुछ, 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, उसे हमने cos से सॉल्व किया था, इसे हम लोगों को साइन से सॉल्व करा है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हमें दे रखा है डिफरेंशिएट tan इनवर्स 1 माइनस cos x अपॉन sin x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं लेट y इक्वल्स टू में tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन में sin x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है आइडेंटिटीज ही दे रखी है डायरेक्ट, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं।
यहाँ पर कोई एक्स नहीं दे रखा है, हमें लेट नहीं करना पड़ेगा कि एक्स को हम tan थीटा लेंगे या sin थीटा लेंगे। यहाँ से हम लोग जो फॉर्मूला या आइडेंटिटी निकालने की कोशिश करेंगे। तो y इक्वल्स टू आपका tan इनवर्स हो जाएगा। और मैंने देखिए आपको पहले आइडेंटिटी बताई थी, वन देखिए वन माइनस के साथ cos x है, तो माइनस के साथ थी 1 माइनस cos 2x। अगर थीटा ले लें यहाँ पर, इसलिए x ले लेते हैं x, तो वो था माइनस वाले के साथ 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर x। अब यहाँ पर सिर्फ x है और यहाँ 2x है, तो इसके एंगल को 2 से डिवाइड कर देते, इसका एंगल भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, एंगल दोनों तरफ बराबर रहेंगे। ठीक है, तो ये कट कर क्या हो जाएगा, आपका खाली x रह जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस x हो जाएगा ये, और यहाँ आ जाएगा 2 साइन इन स्क्वायर x बाय 2। ये हाफ एंगल फॉर्मूला था, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, इसी तरीके से साइन x का भी कर सकते हैं हम लोग। मैंने आपको साइन 2x का बताया था, साइन 2x का होता है 2 साइन x एंड कॉस x, मल्टीप्लाई में रहते हैं ये। यहाँ भी अगर एंगल को 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ भी एंगल 2 से डिवाइड हो जाएगा, और ये कट करके सिर्फ साइन x बचेगा। साइन x इक्वल्स टू में 2 साइन x बाय 2 एंड कॉस x बाय 2। ये बचेगा साइन x इक्वल्स टू में 2 साइन x बाय 2 एंड कॉस x बाय 2। वही चीज हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो 1 माइनस कॉस x का क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 अपॉन में साइन x का क्या हो जाएगा, 2 साइन x बाय 2 डॉट कॉस x बाय 2। ठीक है, इस तरीके से आ गया। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, साइन x बाय 2 से इसकी एक पावर कम हो जाएगी, ऊपर साइन x बचेगा, नीचे कॉस x बचेगा। तो y इक्वल्स टू जो होगा आपका वो tan इनवर्स ऑफ साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan ही हो जाएगा, tan x बाय 2 हो जाएगा। और tan इनवर्स ऑफ tan x थीटा जो होता है वो थीटा ही बाहर निकल जाता है, y इक्वल्स टू में आपका x बाय 2 ही बाहर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कब होगा, जब आपका x बाय 2 जो है वो किससे बिलोंग करेगा, tan इनवर्स की रेंज से, जो कि कितनी थी आपकी माइनस पाई बाय 2 से और पाई बाय 2 तक। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया स्टार्टिंग में। अब इसका डिफरेंशिएट जब करेंगे आप तो dy बाय dx हो जाएगा, ये x का डिफरेंशिएशन 1/2 हो जाएगा, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर हम लोगों ने आइडेंटिटीज को जो है प्योरली यूज करा है। यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स का हम लोग ने जो फॉर्मूला है वो हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया, ऐसे ही साइन एक्स का यहाँ पर लगाया, डिवाइड करके tan x आ गया, डिफरेंशिएट करने पे खाली 1/2 बचेगा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस देखते हैं अगला क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमारे सामने है, डिफरेंशिएट tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स, सॉरी 1 माइनस कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पर भी देखिए कोई x की फॉर्म नहीं दे रखी है, कोई फॉर्मूले में कन्वर्ट करने को नहीं मिलेगा हमें कि हम x की वैल्यू डालें। यहाँ पर आइडेंटिटी दे रखी है और उसी को ही हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि हम tan थीटा के साथ या tan या कोई और आइडेंटिटी बना करके बाहर निकाल सके। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस एक्स अभी देखा था आपने 1 माइनस साइन एक्स का, उसी तरीके से 1 प्लस कॉस एक्स का ही बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, हाफ एंगल फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया हुआ है पहली क्लास के अंदर। तो हम लोग कैसे लो करेंगे कि y इक्वल्स टू में पहले हम लोग जो हमारा क्वेश्चन है उसे ले लेंगे, tan इनवर्स ऑफ, हम इसे लिखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस माइनस कॉस एक्स। ठीक है, इस तरीके से आ गया आपका ये y इक्वल्स टू में tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स क्या आएगा, देखिए 1 माइनस कॉस एक्स तो आपको मालूम है कि 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 आया था। तो 1 प्लस कॉस वाला कैसे आएगा, कॉस प्लस के साथ जाता फॉर्मूले में वो कॉस के साथ ही आता, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। ये भी जो है हाफ एंगल फॉर्मूला ही बनेगा इसका। ठीक है, 2 से 2 इसका कैंसिल आउट हो जाएगा, y इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 जो होगा वो क्या बन जाएगा आपका, कॉट स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो अंडर रूट कॉट स्क्वायर एक्स बाय 2 ये कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका कॉट बाहर आ जाएगा, तो tan इनवर्स ऑफ कॉट x बाय 2 आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए tan इनवर्स जो है वो tan के साथ ही वैलिड होता है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आ रखा है हमारा कॉट, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से आप जानते हैं कि tan इनवर्स, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 यानी कि पाई बाय 2 माइनस थीटा यानी कि x बाय 2, ये हमारा tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाल देंगे, और फिर हम लोग क्या दिखाएंगे कि आपका जो
y है, अब वो कितना होगा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा जो है थीटा ही बन के बाहर निकल जाता है, जो कि कितना हो जाएगा π/2 माइनस x/2। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग ये भी बताएंगे कि जो हमारा ये एंगल है π/2 माइनस x/2 ये किससे बिलोंग कर रहा है, इसकी रेंज से, tan इनवर्स की, वो कितनी कितनी थी, π/2 से लेकर के -π/2 से लेकर के π/2 तक। ठीक है, ये इससे बिलोंग कर जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो dy/dx जो होगा हमारा वो कितना होगा, ये तो कांस्टेंट टर्म है, 0 हो जाएगी, माइनस लगेगा, x का डिफरेंशिएशन 1/2, तो खाली कितना बचेगा हमारे पास, -1/2, और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें बस एक ही ट्रिक पॉइंट था, वो क्या था कि जो आपका कॉट थीटा जो आया है उसको आप tan में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर जो है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगा करके tan 90 माइनस थीटा को कॉट थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो यार हमारे सामने दे रखा है cos इनवर्स ऑफ 2x अपन में 1 + x², और यहाँ पर हमें अब जो है x की एक रेंज भी दे दी है कि वो -1 से लेकर के और 1 तक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसमें हम लोग जो है वैलिडेशन सीखेंगे हमारा, कि हमारा x वाकई में जो है वो -1 से 1 के बीच में जाता है, और जो थीटा होता है वो cos इनवर्स x की रेंज से बिलोंग करेगा या नहीं। ठीक है, तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसका यूज बाद में लेंगे, पहले इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिखते हैं कि लेट y इक्वल्स टू में cos इनवर्स ऑफ 2x अपॉन में 1 + x²। ठीक है, ये हो गया। अब इससे मिलता जुलता जो है वो फॉर्मूला देखेंगे, तो आप लेट कर लीजिए या पुट कीजिए यहाँ पर x इक्वल्स टू में 2 क्वेश्चन करा चुका उसी के ऊपर, तो हमें मालूम है यहाँ tan थीटा लेना पड़ेगा, और यहीं से थीटा जो है वो tan इनवर्स x भी आ जाएगा। ठीक है, नहीं यहाँ पर tan थीटा ही लेना पड़ेगा, यहाँ पर ये 2x अपॉन में 1 + x² जो है, हाँ ठीक है tan ही लेना पड़ेगा, tan से सॉल्व करते हैं इसको। सो पुट कर लीजिए y इक्वल्स टू में cos इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन में 1 + tan² थीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे cos इनवर्स, और देखिए किसका फॉर्मूला होता है, 2 tan थीटा अपॉन में 1 + tan² थीटा, ये होता है sin 2 थीटा का। ठीक है, ये आपका sin 2 थीटा आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब देखिए cos को जो है sin की फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग, या फिर यहाँ पर sin को जो है हमें हटा करके cos कैसे लाएंगे, वही हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू में cos इनवर्स ऑफ, आपका ये हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो 90 हो जाएगा आपका π/2 माइनस 2 थीटा, इतना हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ये आ गया। अब हमें ये बताना है, अब हम ये बोल सकते हैं कि cos इनवर्स cos ऑफ थीटा जो है वो थीटा के बराबर ही आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर y इक्वल्स टू जो होगा वो π/2 माइनस 2 थीटा ही आ जाएगा। लेकिन ऐसा कब होगा, जब हमारा π/2 माइनस 2 थीटा जो है वो किससे बिलोंग करेगा, cos इनवर्स की रेंज से, जो कि कितनी होती है 0 से पाई, जो कि कितनी होती है 0 से आपकी पाई। ठीक है, अब हम लोग इसी को प्रूफ कराने के लिए इस रेंज का इस्तेमाल करेंगे और वैलिडेशन की प्रोसेस को समझेंगे। ठीक है, अब आने वाले क्वेश्चन जो होंगे हम लोग उसमें वैलिडेशन भी एक दो में करके दिखाएंगे। अच्छा, वैलिडेशन जो है वो आपको आपके पेपर में करके नहीं दिखानी, क्योंकि ये जो है एनसीईआरटी जो है, जो सीबीएसई का हमारा पेपर आता है उसमें हमें ये करके दिखानी नहीं होती। हम लोग ये मान के चलते हैं कि थीटा जो है वो इसकी जो भी बाहर का एंगल होता है उसकी रेंज से बिलोंग करता है। लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में जो है हमें करके देख लेना चाहिए, क्योंकि कई बार जो है थीटा का एंगल चेंज हो जाता है। उसके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको, जब आपको समझ में आएगा कि हमें वैलिडेशन कहाँ जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो देखिए हमारे को सॉल्व कैसे करना वैलिडेशन के लिए। तो देखिए हमारे पास जो रेंज रखी है वो देखिए -1 से x, और ये 1 तक जाएगा, कि -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है। ठीक है, अब हमें जो है इस x को किसमें, इस जो एक्सप्रेशन है π/2 माइनस 2 थीटा जो हमारा एंगल है इसमें कन्वर्ट करना है हमें। ठीक है, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, जो आपने ये पुट किया था x = tan थीटा, यहाँ से यूज करना स्टार्ट करेंगे हम लोग, ये जो आपने यूज किया था। तो x की जगह पे कौन आ जाएगा, -1, और ये tan थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि आपने x = क्या लिया था, tan थीटा ही लिया था। ठीक है, इतना आ गया। अब ये जो tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर तो पता नहीं हमें क्या है, लेकिन यहाँ पर ये जो वैल्यू जो है वो tan थीटा की हो सकती है।
तो ये कितने पे होती है, ये होती है 10 पाई बाय 4 पे, 45 डिग्री पे होती है ये। ऐसे ये जो होगी वो 10 माइनस पाई बाय 4 पे हो जाएगी, माइनस पाई बाय 4 पे हो जाएगी, ठीक है। और ये tan थीटा यहाँ रहेगा, यहाँ सिर्फ एंगल ले लेंगे हम लोग, तो यहाँ से हमारे पास पाई बाय 4 बचेगा खाली, यहाँ थीटा बचेगा और यहाँ पर हमें मिल जाएगा पाई बाय 4, ठीक है। हमने सिर्फ एंगल्स को उठा लिया ये, ठीक है। tan माइनस थीटा जो होता है माइनस थीटा ही होता है, ठीक है। ये आ गया। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि हमें यहाँ तक पहुंचना है, अभी हमें थीटा मिल गया, ये देखिए यहाँ पर थीटा आ गया, एक्स से स्टार्ट किया था और थीटा पे आ गया हम लोग, थीटा कर लिया। अब मुझे ये 2 चाहिए, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस पाई बाय 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये हो जाएगा 2 थीटा, और ये हो जाएगा पाई बाय 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का पाई बाय 2 हो जाएगा ये, और ये आपका 2 थीटा हो जाएगा, और ये आपका पाई बाय 2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो हमें 2 थीटा ही मिल गया। अभी इतना एंगल हमारा जो है कंप्लीट हो गया। अब ये 2 थीटा जो है वो माइनस का है, लेकिन यहाँ तो प्लस का है, तो इसे मुझे माइनस भी करना पड़ेगा। तो अब इसको क्या करना, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 2 थीटा आ जाएगा, और माइनस का मल्टीप्लीकेशन पाई बाय 2 से हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करा जाता है तो इनइक्वालिटी जो होती है वो चेंज हो जाती है। अभी जो है वो इस तरफ को ग्रेटर देन थी, अब वो इस तरफ को ग्रेटर देन हो जाएगी, इस तरीके से चेंज हो जाएगी, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई करने पर माइनस मल्टीप्लाई भी होगा, इनइक्वालिटी को चेंज भी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या बन जाएगा, ये पाई बाय 2 बन जाएगा यहाँ पर, और ये माइनस का 2 थीटा हो जाएगा, और ये माइनस का पाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। साइन चेंज हो जाएंगे इसके। तो देखिए माइनस का 2 थीटा पे हमें मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, खाली इसमें पाई बाय 2 चाहिए, तो पाई बाय 2 का साइन प्लस है, तो यानी कि इसमें पाई बाय 2 ऐड कर देंगे। इसमें पाई बाय 2 जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर पाई बाय 2 में मैं प्लस कर दूंगा पाई बाय 2 को, और यहाँ पर जो है पाई बाय 2 जो है वो ऐड हो जाएगा 2 थीटा में, और यहाँ पर पाई बाय 2 में ऐड हो जाएगा पाई बाय 2 एक और, ठीक है। बाकी का मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। तो पाई बाय 2 कितना हो जाएगा आपका, आपका खाली पाई हो जाएगा, ठीक है। ग्रेटर देन यहाँ पर आपका ये एंगल आ जाएगा जो हमें चाहिए था, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका ये, देखिए पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कट जाएगा और 0 हो जाएगा। इसको अगर थोड़ा सा सही से लिखें, घुमा कर लिख दे इसको, तो जो हमारा एंगल है वो 0 से बड़ा है, यानी कि 0 से तो बड़ा है जो हमारा एंगल है, और देखिए पाई से छोटा है, तो पाई से छोटा है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये रेंज क्या हो गई, यानी कि पाई बाय 2। अब देखिए यहाँ पर क्या देखना पा रहे हैं हम, ये जो हमारा एंगल है ये यहीं पर पहुंच गए हम लोग, इसी पे पहुंच गए ना, इसी वाले पे। तो जो हमारा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा है वो किसके बीच में आ गया आपका, 0 से पाई बाय 2 में, देखो सॉरी 0 से पाई में। तो यहाँ पर भी क्या था हमारा 0 से पाई, तो किससे बिलोंग कर गया, 0 से लेके पाई तक। और यहाँ पर ये चीज प्रूफ हो गई कि ये जो पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा है वो कॉस इनवर्स की रेंज से में लाई कर गया, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज थी उसके अंदर वो लाई कर गया। और ये जो हमारी रेंज थी उसी से ही हमने, उसी की हेल्प से हमने वैलिडेशन की प्रोसेस को सीखा कि इसका जो यूज होता है वो क्या होता है। वो ये पता करने के लिए होता है कि ये एंगल जो है कॉस इनवर्स की रेंज से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा, और दूसरा इसका साइन क्या आएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो इसमें पॉजिटिव साइन आएगा, तो यहाँ पर जो है पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं कि y इक्वल्स टू जो है आपका पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा हो गया। मैंने आपको बताया कि वैलिडेशन जो है वो सीबीएसई में वैलिड नहीं है, वो नहीं दिखाना होता, ठीक है। क्वेश्चन में पूछता भी नहीं है, आपको डायरेक्ट ये लिख करके दिखा देना यहाँ से, फिर आप सीधा यहाँ पे कर देंगे। कुछ क्वेश्चंस में जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उनमें कभी कभी पूछा जा सकता है, ठीक है। या फिर आप सीयूटी का कोई एग्जाम दे रहे हैं, एनडीए का एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां के लिए हेल्पफुल रहेगा, ये आपको जो है समझ में आएगा रेंज किस लिए दी जाती है, ठीक है। आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे इसमें। बस अब आपको डीवाई बाय डी टी कर देना, सॉरी डीवाई बाय डी थीटा कर देना है, डीवाई बाय डी एक्स कर देंगे, ठीक है। थीटा की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पर पाई बाय 2 डी बाय डी एक्स ऑफ पाई बाय 2 माइनस में 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स और x हो जाएगा ये, ठीक है। इतना आ जाएगा। इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा आपका 0 और ये आ जाएगा आपका माइनस का 2, tan इनवर्स का होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से जो है हमने ये देखा कि आपकी जो वैलिडेशन की प्रोसेस है वो किस तरीके से हमें डील करनी है।
रेंज से जो है हम लोग किस तरीके से वैलिडेशन के प्रोसेस को सीखेंगे, और क्या जो हम लोग थीटा को कॉस इनवर्स कॉस थीटा को डायरेक्ट थीटा लिखते हैं, क्या वो वाकई में उस रेंज से बिलोंग करता है या नहीं करता। कॉस इनवर्स, यहाँ पर कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स की रेंज से बिलोंग करता है नहीं करता। इसमें जो है ये रेंज हमारी हेल्प करती है और वैलिडेशन की प्रोसेस ये होती है। तो ये आपका पूरा आंसर होता है। ये आपको नहीं करके दिखाना है, बस समझने के लिए इसको पढ़ लेना। ठीक है गाइस, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें और भी वैलिडेशंस के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है।